बालाघाट जिले में 4 आदिवासी बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सड़क पर उतर आई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। दरअसल गत दिनों बालाघाट जिले के हट्टा थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी, जहां शादी से लौट रही 4 लड़कियों से 7 लोगों ने गैंगरेप किया। पीड़िताओं में 3 नाबालिग और 1 बालिग शामिल है। घटना के बाद से आदिवासी समाज में गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर दुष्कर्म के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले को लेकर गुरुवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। जैसी घटनाएं हो रही हैं और जब उनको न्याय दिलाने की बात आती तो प्रशासन जो है दोहरे कानून का इस्तेमाल करता है, तो ऐसा ना किया जाए। आदिवासियों के साथ में भेदभाव करना बंद होना चाहिए। दूसरा चीज है कि जो आदिवासी बच्चियों को अभी जो आपने रखा गया है यहाँ पे विगत 2 सप्ताह से, है ना, उनके माता 25 तारीख से रखा गया है, तो उनको जो है उनके घर भेजा जाए। और दूसरा चीज है कि उनके घर में जो है कि किसी भी तरह की ऐसी आपराधिक घटना न घटे, कोई भी जो है धमकी ना दे, तो इसके लिए जो है उनके घर में जो है सिक्योरिटी पुलिस सुरक्षा बल उनको मुहैया कराई जाए। और इसके साथ पहला है महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम से, और दूसरा है हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी के नाम से। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेखे की दिनांक 23 अप्रैल 2025 को किरण पिता खाकर अपने गांव दुगलई वापस लौट रहे थे। उसी समय ठाकुर टोला के लोकेश मात्रे, पिता संतोष लालचंद्र खरे, अजेंद्र बाहे, अज्जू बगदत्ते, मनीराम बाहे, राजेंद्र कावरे और 1 नाबालिग व्यक्ति ने जंगल में रास्ता रोककर बच्चियों के साथ सामूहिक खाना किया जाए। आदिवासियों के साथ में भेदभाव करना बंद होना चाहिए। दूसरा चीज है कि जो आदिवासी बच्चियों को अभी जो आपने रखा गया है यहाँ पे विगत 2 सप्ताह से, है ना, उनके माता 25 तारीख से रखा गया है, तो उनको जो है उनके घर भेजा जाए। और दूसरा चीज है कि उनके घर में जो है कि किसी भी तरह की ऐसी आपराधिक घटना न घटे, कोई भी जो है धमकी ना दे, तो इसके लिए जो है उनके घर में जो है सिक्योरिटी पुलिस सुरक्षा बल उनको मुहैया कराई जाए। और इसके साथ साथ में जो है मुख्य बात यह है कि महोदय जी, ये जो घटना है हट्टा थाने के पास में ही हुई है। वहाँ पे जो चौकी प्रभारी है उनका जो है जो अपराधी उनके साथ में भी तालमेल है, तो ऐसे अधिकारियों को जो है तत्काल वहाँ से जो है ट्रांसफर किया जाए और वहाँ पे जो है अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। और एक मुख्य समस्या ये थी कि जो अभी तक हमारे बलात्कारी जो अपराधी हैं उनके ऊपर में जो FIR कराई गई थी, तो उनके माता पिता को अभी तक FIR की कॉपी नहीं दी गई है। ये कौन से कानून में लिखा गया है कि हम FIR कराएं और उसकी कॉपी हमको ना मिले? और बच्चियों को रखा क्यों गया ये पता ही नहीं उनको, परिजन को पता है, अभी तक जानकारी नहीं दी गई। काम करो, आप बात करिए, यहीं से निकलता हूँ जिले से। अभी ये तो नहीं, इसलिए हम ये ज्ञापन देते नहीं, कोर्ट तो चल रही है सर, लेकिन इस पे जो है हम त्वरित ये तो ऐसी जब घटना हो स्वागत हमें घटनाओं में स्वागत जैसे आज सभी उपस्थित समाज को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी समाज सिपाही सभी को सेवा जवाब। जैसे कि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं निरंतर ऐसी आदिवासियों की घटना होते जा रही है और हम लोग ऐसे ही चुप बैठे रहे, हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का अगर साथ खड़े रहेंगे, कभी कोई भी आंदोलन करते ना तो न्याय की मांग करते। आपने देखा होगा हमारे बीच से बालाघाट में कितनी सीट है, कितने विधायक बनते हैं आप लोग? एक सीट तो है, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो जो हट्टा थाना के अंतर्गत और बैहर जनपद पंचायत के क्षेत्र में आता है वो गांव मुगदलई, वहाँ की बच्चियां हैं
और उन बच्चियों के साथ हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोदरी पुलिस चौकी है, उसी गांव के अंतर्गत एक भगतपुर गांव है, वहां के सात सात बच्चों ने लड़कों ने उनके साथ बलात्कार किया है और उनको रात भर जंगल में रखे और उनकी जो रिपोर्ट है वो उस दूसरे दिन नहीं लिखे, 24 तारीख को, 25 तारीख को उनका रिपोर्ट हुआ और उस रिपोर्ट हुआ तो ये जो घटना है ये आग की तरह फैल गई और पूरे लोग इसमें आंदोलन करने लगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इसमें ताकत लगा दी है। आज हम लोग सांकेतिक रूप से कलेक्टर साहब, श्रीमान कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम से। तो अगर इस घटना में अगर कार्रवाई सही तरीके से नहीं किया जाता है, हमारी मांग तो प्रमुख रूप से ये है कि अगर अपराधी हैं उनके घर में बुलडोजर चलाया जाए, जो बच्ची पीड़ित हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा दिया जाए और जो मांग हम लोग उनको एक लिमिट दिए हैं 15 दिवस के अंदर उनकी हमारी मांग को अगर पूरी नहीं किया जाता है जिला प्रशासन के माध्यम से, तो 15 दिन के बाद हम इस मई के 15 तारीख के बाद एक महा आंदोलन करेंगे, जिसमें उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें कम से कम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 5 से 6 हजार महिला कार्यकर्ता होंगे। उनकी अगुवाई में यहाँ कार्यक्रम करेंगे और अब हम चाहते हैं कि ऐसा मौका ना आने दे और प्रशासन जल्दी कार्रवाई करे। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं सभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बालाघाट जिला अध्यक्ष और सभी महिला प्रदेश अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता, जो यहाँ पर हट्टा थाना अंतर्गत जो बलात्कार की घटना हुई है, जो 4 आदिवासी बच्चियों के साथ 23 तारीख को 7 लड़कों ने मरार समाज के थे, उन्होंने जो बलात्कार की घटना किया है, उसी के लिए बालाघाट कलेक्टर को हम लोग ज्ञापन दिए कि उन बच्चियों के साथ जो अन्याय बलात्कार हुआ है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और कुछ मांगे रखे हैं हमने कि बच्चियों को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और उनकी शिक्षा दीक्षा और भविष्य में प्रशासन उनकी देखरेख करे और भविष्य में ऐसी घटना ना हो करके उनको सिक्योरिटी की मांग किया है। तो कलेक्टर साहब से मीटिंग भी करके उन्होंने आश्वस्त किया है और ऐसी घटना दोबारा आदिवासियों के साथ ना हो करके हमने उनको फांसी की मांग किया हुआ। जो पहले भी पूर्व में जो देश में ऐसी घटनाएं हुई हैं तो कई बार फांसी दी गई और फास्ट कोर्ट के तहत उनको फांसी की सजा देने की मांग किया। उनकी तो FIR हो गई है और पुलिस, हमने कलेक्टर साहब से चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि जो चाइल्ड केयर के कारण उनको रखा गया है, क्योंकि नाबालिग बच्ची भी है और बयान के बाद SP साहब से मिलने के बाद पता चलेगा उनको क्यों रखा गया है। अभी तो पूरी जानकारी नहीं दिया गया है और कुछ ही दिनों में बयान लेकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा और हम लोगों ने सिक्योरिटी की भी मांग की है। नहीं, सारे लोग हिरासत में। ये जो अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ से शांति राज अभी जो ये दुखद घटना को लेकर ज्ञापन दिए हैं, तभी हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम जी ने भी आपको विस्तार पूर्वक बता दिए हैं कि 15 दिन के अंदर अगर ये लोग हमारी मांगों को पूरी नहीं करते हैं तो ये हमारी सांकेतिक ज्ञापन था। 15 दिन के बाद में हम लोग मात्र शक्तियां उग्र आंदोलन करके कलेक्टर और SP का घेराव करेंगे, जिसमें हमारी 2-3 प्रांत की यहाँ पर मात्र शक्तियां आएंगी और बेटियों को न्याय दिलाने का काम करेंगी। हमारी मांग है कि इन्हें तत्काल फांसी सुनाई जाए और नहीं तो मात्र शक्तियां उग्र आंदोलन करके और कलेक्टर SP का घेराव करेंगे। अभी आपने कलेक्टर साहब से मिला, उनका क्या? हाँ, हमने कलेक्टर साहब से बात की तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कुछ प्रश्न रखे थे, तो उन्हें लड़कियों को लेकर के इन्हें रखा क्यों गया है, तो बच्चियों के लिए कहे कि उन्हें चाइल्ड केयर के उसमें रखा गया है सुरक्षा के लिए, और जो भी मुआवजा है तो अभी थोड़ा बहुत जो भी प्रशासन से है तो वो दिए हैं और बाकी की बात आपको
उनको क्यों रखा गया और कितने दिन के लिए, तो एसपी साहब से बात करने के लिए गए हैं उन्होंने। बालाघाट से सलीम खान की रिपोर्ट।